माता पार्वती से। तो माता पार्वती क्या कह रही है भोलेनाथ से? तो सुनिए स्वामी मेरी बातों को ध्यान से। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। मोहन की सेवा वहाँ कोई नहीं है वहाँ रास में, मोहन के जीवा वहाँ कोई नहीं है रात में। हंसने लगेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती जी मनाते हारी, ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी ब्रज की नारियां हंसने लगेंगी अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गई तो, क्योंकि वहां मोहन के अलावा कोई नहीं है महाराज दिला में। तो भोलेनाथ ने क्या कहा, बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया भोलेनाथ ने। और भोलेनाथ ने कहा, नारी बना दो मुझको, जाने न कोई इस बात को। नारी बना दो मुझको, जाने न कोई इस बात को। मैं हूँ सखी तेरी, ऐसा बताना तुम रात में। मैं हूँ सखी तेरी, ऐसी बताना तुम रात में। लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले है जनानी। वृंदावन आ गई है, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी
जब भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ, नारी का रूप बना दिया माता पार्वती ने और अपने साथ लेकर गई, श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, आराध्य मैंने कहा था ना जन्म में ही कि मेरी लीला में मत आना, अब जब आ गए हो मेरी लीला में तो देखिए मैं क्या करता हूँ आपके साथ। प्रभु श्री हरि ने मन ही मन ऐसा कहा और क्या किया, देखा जब श्याम ने समझ गए सब राज रे, देखा जब ने समझ गए उस रात रे, ऐसी बजाई बंसी सुधा बुध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी सुधे बुध भूले भोलेनाथ रे, सिर से उनके खिसकी साड़ी जब मुस्काए बिहारी बिरज आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, बिरज में 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 आ गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, हे धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, इस रूप को देखकर प्रभु श्री हरि ने, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने अपने जन्म में जब आप मेरे दर्शन करने आए थे तभी मैंने कह दिया था कि अगर अब की बार मेरी लीला में आए प्रभु आप, तो आपके साथ देखिएगा मैं क्या करूंगा। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के नारी बने उस स्वरूप को और प्रभु श्री कृष्ण भगवान जान गए कि ये तो हमारे भोलेनाथ है, ये तो भोलेनाथ साड़ी पहनकर बिंदिया लगाकर जनानी के भांति, नारी के भांति चल चल कर लिसक कर चल कर भोलेनाथ चले आ रहे हैं। ऐसे रूप को देखकर भोलेनाथ के मन ही मन प्रभु श्री हरि अत्यंत मुस्कुराने लगे और जैसे ही भोलेनाथ सामने आए तो प्रभु श्री हरि ने, श्री कृष्ण भगवान ने इतनी सुंदर, इतनी स्वर वाली बांसुरी बजाई कि भोलेनाथ सब कुछ भूल गए और सुध बुध खोकर प्रभु श्री हरि की उस बांसुरी की तान को सुनकर और नृत्य करने लगे। सब कुछ सुध बुध भूल कर कि मैं नारी बनकर आया हूँ, कहाँ आया हूँ, गोपियों के बीच में हूँ, ये सब कुछ भूल कर प्रभु भोलेनाथ श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी को सुनकर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते धीरे धीरे उनकी साड़ी का पल्ला सर से नीचे नीचे धीरे धीरे खिसकने लगा। जब संपूर्ण पल्ला नीचे खिसक गया तो भोलेनाथ के जटाजूट दिखने लगे, बाहर आ गए। सारी गोपियां जोर जोर से हंसने लगी कि बताओ प्रभु, आप जैसा रूप धारण करके श्री कृष्ण भगवान के पास आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी को नीचे किया और जोर जोर से मुस्कुरा कर कहने लगे, कहा था ना नाथ कि अगर अब की बार जो आए तो ऐसे ही आपको भेजूंगा। देखिए आप हर बार मेरी लीला में रूप धारण करके आते हैं और मुझे मूर्ख बनाते हैं। आज तुम्हें पहचान गया आराध्य कि आप ही हैं जो कि एक नारी का वेश तक बनाकर आ गए केवल और केवल नृत्य करने के लिए। तो आज तो भोलेनाथ सारी गोपियां देखो आपके ऊपर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। ऐसे रूप को देखकर भोलेनाथ बड़े लज्जित भाव से प्रभु को प्रणाम करने लगे। श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, नाथ ये तो आपकी लीला है जो कि आपने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई। भला मेरे तो आप आराध्य हैं, आपकी ऐसी वाणी, ऐसे मधुर तान को सुनकर कौन प्राणी होगा जिसका नाचने का, नृत्य करने का मन नहीं करेगा। तो हे नाथ मेरा तो मन किया तो
मैं नृत्य करता रहा। सारी और गोपियां उनके ऊपर हंसने लगी तो भोलेनाथ वहीं से चुपचाप धीरे से पार्वती माता को पकड़ा और फिर अपने कैलाश पर्वत को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, हे धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, समय काल बीत जाने के बाद अब कंस को ये पता था कि कृष्ण ही वह बालक है जो कि देवकी की 8वीं संतान है, मेरे काल का कारण है। तो कंस को ये पता था कि मैं कितने भी असुर भेज दूं, लेकिन कोई भी असुर कृष्ण को मार नहीं सकता, क्योंकि वो साधारण बालक नहीं है। देव मुनि महाराज कहते हैं, राजन, तो इस बार कंस ने छल करना चाहा और छलवश अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी बुलाकर कहने लगे कंस कि देखो अक्रूर जी, आप हमारे प्रिय मित्र हो, परम मित्र हो, और हम ये जानते हैं कि जो कार्य हम आपसे कहने वाले हैं करने को, इस कार्य को और कोई दूसरा नहीं कर सकता। देव मुनि महाराज कहते हैं कि भौ भौ दान पते महानम क्रियन्ताम मैत्रयो माद्वतः नान्यः स्वतो हित तमो राजन वेद्यते भोज व्राष्णिकः। हाँ, ध्यान दें, ये हमारे यज्ञ भंडारे के दानी धर्मात्मा राघवेंद्र ठाकुर, जो कि बड़ौदिया कला से पधारे हुए हैं यज्ञ भंडारे में। राघवेंद्र ठाकुर बड़ौदिया कला से पधारे हुए हैं, इनकी ओर से 1 रुपए यज्ञ भंडारे में सहयोग हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बजाओ ताली एक बार, सब लोग बजाओ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, हे राजन, अक्रूर जी को बुलवा कर कंस अक्रूर जी से कह रहे हैं कि देखिए अक्रूर जी, आपके समान और हमारा परम प्रिय मित्र कोई नहीं है जो कि ऐसा कार्य कर पाए जो हम आपको कार्य कहने वाले हैं। अक्रूर जी ने प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है जो कि आप मुझे से करवाना चाहते हैं। कंस ने कहा, अक्रूर जी, आप हमारे प्रिय मित्र, परम हमारे मित्र हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप वृंदावन जाइए और जाकर वहां से कृष्ण और बलराम को ले आइए। जाकर नंद बाबा से कहिएगा कि हमने ये आज्ञा दी है, हमने ये आदेश दिया है कि कृष्ण और बलराम को दोनों को तुरंत ही मथुरा नगरी भेजा जाए। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे कि अगर मैंने कंस की बातों को सुनकर मना कर दिया कृष्ण बलराम को लाने के लिए, तो ये यही मुझे मार डालेगा। इसलिए अक्रूर जी चुपचाप और हामी भर दी। अक्रूर जी ने हाँ कर दिया। उस रात्रि को अक्रूर जी ने मथुरा नगरी में ही कंस के महल में ही विश्राम किया और प्रातःकालीन होते ही वृंदावन नगरी की ओर चल पड़े। मार्ग में ही सोच रहे हैं जाते जाते कि मैं जा तो रहा हूँ कृष्ण बलराम को लाने के लिए, लेकिन जाकर कहूंगा क्या, नंद बाबा से, नंद रानी से क्या कहूंगा? क्या वो अपने लल्ला को, अपने कन्हैया को मेरे साथ भेज देंगे? ये सारी बातें सोचते सोचते अक्रूर जी वृंदावन और नंद भवन पहुंच गए। जब पहुंचे तो उस समय संध्या कालीन का समय था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण गौ चरा कर और लौट रहे थे अपने घर की ओर। जब नंद भवन में और अक्रूर जी पहुंचे, जब पहुंचे तो अक्रूर जी ने जाते ही नमस्कार किया, नंद बाबा ने नमस्कार किया अक्रूर जी को और आने का कारण पूछने लगे। उतनी ही समय भगवान कृष्ण और बलराम पहुंच गए। अक्रूर जी को नमस्कार किया। अक्रूर जी ने कहा कि हे नंद बाबा, हे नंद रानी, मैं मथुरा नगरी से एक विशेष कार्य को, एक विशेष संदेश को लेकर आपके पास आया हूँ। वो ऐसा कार्य है कि कंस ने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं कृष्ण और बलराम को शीघ्र, अति शीघ्र वृंदावन से मथुरा नगरी लेकर और पहुंच जाऊं। तो मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हुआ हूँ। नंद रानी ने सुनते ही मना कर दिया कि नहीं अक्रूर जी, हम अपने लल्ला को नहीं भेजेंगे कंस के पास, क्योंकि हम ये जानते हैं
कि कंस तो हमारे पुत्र को मारना चाहता है, तो भला हम क्यों अपने पुत्र को और मृत्यु के पास भेज दें, भला हम क्यों अपने कृष्ण को कंस के पास भेज दें। अक्रूर जी ने कहा कि माता, अगर आप कृष्ण बलराम को नहीं भेजेंगी तो कंस पूरी वृंदावन नगरी को तहस नहस कर देगा, पूरे वृंदावन वासियों को मार डालेगा। इसलिए वृंदावन के हित के लिए, वृंदावन वासियों के हित के लिए आप कृष्ण बलराम को मथुरा नगरी भेज दीजिए। कृष्ण बलराम ने अपने माता को, पिता को समझाया, तो माता पिता ने हाँ किया कि चलो ठीक है, हम भेज देंगे। अब माता यशोदा रोने लगी, विलाप करने लगी, तो कृष्ण समझाने लगे कि देखो मैया, मैं सदैव के लिए थोड़ा मथुरा जा रहा हूँ, मुझे जो कार्य के लिए बुलाया गया है मैं उस कार्य को करके तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, माता को समझाने लगे। रात्रि में अक्रूर जी नंद भवन में रुके, प्रातःकालीन होते ही कृष्ण और बलराम को लेकर जाने लगे। जब लेकर जाने लगे तो माता यशोदा एक किनारे खड़े होकर और रो रही है। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े तो माता यशोदा ने क्या कहा कि अब के गए काब आई हो ललन मोरे, अब के गए काब आई हो ललन मोरे, माता यशोदा रोया रही है, माता यशोदा रोए रही है, दधी माखन काब खैहा ललन मोरे। कि माता यशोदा रो रो कर और कह रही है। वहीं एक किनारे नंद बाबा और रो रहे हैं, आंसू को बहा रहे हैं। तो नंद बाबा रोते रोते कहते हैं कि नंद बाबा यो आंसू बहाए, नंद बाबा यो आंसू बहाए, ठुमक ठुमक काब अइहा ललन मोरे। कि माता यशोदा नंद बाबा बारंबार कन्हैया से पूछ रहे हैं कि अब जब तुम जा रहे हो लल्ला, तब लौटकर कब आओगे। जैसे ही आगे बढ़े माता यशोदानंद बाबा को समझाकर कृष्ण भगवान बलराम जी आगे बढ़े तो गोप सखा उन्हें से पूछने लगे कि ग्वाल बाल सब बिलख रहे हैं, ग्वाल बाल सब बिलख रहे हैं, दर्शन आके काब दइहा ललन मोरे, अब के गए काब अइहा ललन मोरे। कि अब जो तुम जा रहे हो कन्हैया, तो कब लौट कर आओगे। भगवान श्री कृष्ण सभी को समझाकर अपने रथ पर चढ़कर और मथुरा नगरी की ओर जाने के लिए जब आगे बढ़े तो मार्ग में ही बहुत सारी गोपियां और कन्हैया जी को दिखाई पड़ी। बहुत सारी गोपियां गई। जैसे उन्हें पता चला कि कन्हैया वृंदावन को छोड़कर जा रहे हैं तो सारी गोपियां जाकर और रथ के सामने लेट गई और कहने लगी, अक्रूर जी, अगर आपको कन्हैया को यहाँ से लेकर जाना है तो अपने रथ को हमारे ऊपर से चढ़ाकर अपने रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाइए और फिर हमारे कन्हैया को हमसे दूर लेकर आप जा सकते हैं, अन्यथा हमारे प्राण रहते हुए हम कन्हैया को वृंदावन से जाने नहीं दे सकते। क्या आप जानते नहीं कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कन्हैया वास करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, प्राणों में कन्हैया का निवास है और आप तो हमसे हमारे प्राणों को छीन कर लेकर जा रहे हैं, तो हम आपको अपने कन्हैया को लेकर जाने नहीं देंगे। सारी गोपियों को समझाकर कन्हैया भगवान श्री कृष्ण उतरे रथ से और गोपियों को समझाने लगे, अरे गोपियों, मैं सदैव के लिए थोड़ा जा रहा हूँ, मैं तो कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तुम्हारे पास लौट आऊंगा। वही एक किनारे और राधा रानी रो रही थी, चुपचाप खड़ी हुई थी। जब कन्हैया उतर कर रथ से आए और जाकर राधा रानी से कहने लगे, अरे राधिके, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती हो? मैं वृंदावन को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? राधा रानी रोते रोते नेत्रों में अश्रुओं को लिए राधा रानी ने कहा, कन्हैया, हर मोड़ पर तुमने मुझे हर बात बतलाई मुझे, तुमको समझ में पाई ना, तुमको समझ में पाई ना, खुद को भी मैंने खो दिया। कि हे कन्हैया, जो आज तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, मुझे तो ज्ञात भी नहीं था कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर भी जाने वाले हो।
कि तुम मुझे छोड़कर एक दिन जाओगे, मुझे तो ये मालूम तक नहीं था। मैंने तो हर बात को तुमसे पूछ कर किया, हर बात को तुमसे पूछा, हर एक बात को तुमसे कहा, हर एक वस्तु को तुम्हारे साथ मैं यहाँ बैठकर मैं हर एक लीला को तुम्हारे साथ करती रही, लेकिन तब भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा कि तुम मुझे एक दिन छोड़कर जाने वाले हो। और तुम ना कहते थे कि जहां मैं हूं वहां तुम हो, कि मैं थी जहां फिर तुम वहां, मैं थी जहां तुम थे वहां, फिर भी न तुमने कुछ कहा। मेरे प्रेम को मेरे क्रोध को, मेरे प्रेम को मेरे क्रोध को, बस प्रेम से तुमने सहा। कि कन्हैया, इस वृंदावन में रहते रहते मैंने तुमसे प्रेम किया, तुमने उस प्रेम को भी स्वीकार किया। मैंने तुम पर क्रोध किया, तुमने उस क्रोध को भी स्वीकार किया, लेकिन तब भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। तुमने मुझसे इतना तक नहीं कहा कि एक दिन मैं तुझे छोड़कर जाने वाला हूं। कन्हैया से ऐसा जैसे ही कहा, वैसे कन्हैया के नेत्रों में अश्रु आ गए, आंसू आ गए। कन्हैया रोते रोते राधा रानी से कहने लगे, हूँ मैं जहां हो तुम वहां, तुम बिन नहीं मैं कुछ वहां। मुझ में धड़कती हो तुम्हें, मुझ में धड़कती हो तुम्हें, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। कि राधे, तुम मुझसे अलग नहीं हो, मेरे हृदय में जो ये प्राण है ना, जो ये धड़कते हैं, ये प्राण तुम ही हो। भला मैं अपने प्राणों से कैसे दूर जा सकता हूँ, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ कि तुम हृदय